हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा रेदर, वुड रेदर और रेदर देन के यूज के बारे में कि किस तरीके से हम अपने सेंटेंसों में रेदर, वुड रेदर और रेदर देन का यूज करते हैं, क्योंकि इन तीनों का यूज अलग अलग सिचुएशन में किया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा रेदर के यूज के बारे में कि रेदर का यूज किस तरीके से करते हैं हम अपने सेंटेंसों में। तो कॉपी पेन ले लीजिएगा जिससे कि आप सभी रूलों को साथ साथ लिखते चलें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि रेदर का यूज किस तरीके से करते हैं हम अपने सेंटेंसों में। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला यूज लिखा है रेदर का। तो रेदर का यूज हम कब करते हैं ये आप जान लीजिए दोस्तों। तो मैंने आपके सामने लिखा है दोस्तों, रेदर का प्रयोग बल्कि या उल्टा के सेंस में किया जाता है। मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा है दोस्तों, जब हम किसी की पसंद को दर्शाते हैं, जब हम किसी की पसंद को दर्शाएंगे तो हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, रेदर का यूज करेंगे। आप इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिनके माध्यम से आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। मैंने आपके सामने यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा है दोस्तों, बल्कि उसे एक अच्छी आवाज़ मिली है। तो यहाँ पर मैंने बल्कि के सेंस में रेदर का यूज किया है दोस्तों। तो आप इस सेंटेंस को बनाओगे, सी इज गॉट ए रेदर नाइस वॉइस। तो यहाँ पर हमने रेदर का यूज जो किया है दोस्तों वो बल्कि के सेंस में किया है। किसके सेंस में किया है, बल्कि के सेंस में। क्योंकि सी माने वह, इज माने है, गॉट माने रखती है, ए रेदर नाइस वॉइस, बाकी में वो एक अच्छी आवाज़ रखती है, बल्कि उसकी तो अच्छी आवाज़ है। ये सेंस निकल के आता है कि बल्कि उसकी तो अच्छी आवाज़ है। ये कहते हो ना, जब आप किसी चीज़ को एम्फेसाइज करते हो तो आप वहाँ पर रेदर का यूज करोगे। किसका दोस्तों, रेदर का। अगला सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है दोस्तों, बल्कि वह अच्छी तरह से खाना बनाती है। तो मैं यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि बल्कि वह तो अच्छी तरह से खाना बनाती है। कोई व्यक्ति है वो कह रहा हो कि अरे यार वो तो खाना बनाना भी नहीं जानती, अरे नहीं यार मैंने तो खाया है, बल्कि वह तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप ऐसा कह रहे हो। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हो तो आप वहाँ पर रेदर का यूज करोगे। तो आप इस सेंटेंस को बनाओगे दोस्तों, सी कुक्स रेदर वेल, बल्कि वह तो अच्छी तरह से खाना बनाती है, यानी कि अच्छा खाना बनाती है। जैसा आप समझ रहे हो वैसा नहीं है, उसके उल्टा, उसके विपरीत है ये काम। कैसा है दोस्तों, विपरीत। तो आप जब कोई काम आपके विपरीत निकले, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं हो, बल्कि उसके उल्टा निकले, तो आप वहाँ पर रेदर का यूज करोगे। अगला सेंटेंस है दोस्तों आपके सामने, बल्कि यह कमरा तो गंदा है। मैंने तो समझा कि यह कमरा अच्छा होगा, बल्कि यह कमरा तो कैसा निकला, गंदा निकला। यानी कि उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, बल्कि उसके विपरीत। तो जब कोई चीज़ आपके विपरीत निकले तो आप वहाँ पर रेदर का यूज करोगे। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, दिस रूम इज रेदर डर्टी, बल्कि यह कमरा तो गंदा है, बल्कि यह कमरा तो गंदा है। यानी कि उस व्यक्ति के विपरीत यह काम हुआ है। कैसा हुआ है दोस्तों, विपरीत। चौथा सेंटेंस है आपके सामने दोस्तों, बल्कि मैं तो आज थका हूँ। तो आप यहाँ पर उसके सोच के विपरीत काम हो रहा है। तो आप इस सेंटेंस को बनाओगे, आई एम रेदर टायर्ड टूडे। आई माने मैं, एम माने हूँ, रेदर टायर्ड माने थका हुआ, टूडे माने आज, बल्कि मैं तो आज थका हुआ हूँ। इस तरीके से भी आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ अब आप रेदर के यूज़ को तो समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हमें अपने सेंटेंसों में रेदर का यूज़ करना है। तो दोस्तों हमारा अगला यूज है वुड रेदर का। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने सेंटेंसों में वुड रेदर का यूज करते हैं। तो मैंने आपके सामने रूल लिख दिया है दोस्तों, जब आप किसी काम को करना ज़्यादा पसंद करते हो तो वुड रेदर का यूज करते हो। जब आप किसी काम को दूसरे से ना करवा के खुद ही करना पसंद करते हो तो आप वहाँ पर वुड रेदर का यूज करोगे। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिनके माध्यम से आप इसे और भी अच्छी तरीके से समझ सकोगे। तो मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है दोस्तों, मैं इसे स्वयं करना ज़्यादा पसंद करूँगा। कोई काम है दोस्तों और आप कह रहे हो कि मैं इसे दूसरे से ना करवा के खुद ही करना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो आप इस सेंटेंस को बनाओगे, आई वुड रेदर डू इट माई सेल्फ। तो आई माने मैं, वुड रेदर डू माने स्वयं से करना पसंद करूँगा, इट माने इसे, माई सेल्फ माने स्वयं ही, मैं इसे स्वयं ही ज़्यादा करना पसंद करूँगा। अगला सेंटेंस है दोस्तों आपके सामने, मैं आज रात घर पर रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। बल्कि आपके सामने दो ऑप्शन हो, आपसे कहा जा रहा हो कि मैं बाहर घूमने जाऊँ या फिर घर पे रह के काम करूँ। तो आप कह रहे हो कि मैं आज रात घर पर रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। मैं बाहर जाने के बजाय क्या करना पसंद करूँगा, घर पर रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो आप इस सेंटेंस को बनाओगे, आई वुड रेदर स्टे होम।
मैं घर पर रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। टू नाइट माने आज रात, मैं आज रात घर पर रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगला सेंटेंस है दोस्तों आपके सामने, मैं समस्या को खुद संभालना ज़्यादा पसंद करूँगा। मैं किसी दूसरे को समस्या सॉल्व करने की बजाय मैं खुद ही इस समस्या को सॉल्व करना पसंद करूँगा। ये सेंस निकल के आ रहा है इस सेंटेंस का। तो आप यहाँ पर वुड रैदर का यूज करोगे। तो आई वुड रैदर हैंडल द प्रॉब्लम माई सेल्फ, मैं इस समस्या को खुद ही संभालना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप अपने सेंटेंसों में वुड रैदर का यूज करोगे। तो चलिए दोस्तों अगला यूज हम जान लेते हैं रैदर देन का, कि रैदर देन का यूज किस तरीके से करते हैं हम अपने सेंटेंसों में। तो दोस्तों अगला यूज है हमारा रैदर देन का। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं हम रैदर देन का यूज कब करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने रूल लिखा है, जब हम एक काम को ना करके दूसरे काम को करने की बात करते हों तब हम रैदर देन का प्रयोग करते हैं। हिंदी में इसका अर्थ के बजाय या अपेक्षा होता है। यानी कि अगर हम रैदर देन की हिंदी की बात करें तो रैदर देन की हिंदी निकल के आती है के बजाय या फिर अपेक्षा। आप इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे दोस्तों। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर दो काम हैं, एक भीख मांगना और एक मरने का। तो वो भीख मांगने के बजाय, वह भीख मांगने के बजाय क्या करना पसंद करेगा, मरना पसंद करेगा, लेकिन वो भीख नहीं मांगेगा। तो जब आप दो कामों में से एक काम को ना करें, उससे अच्छा तो आप दूसरे काम को करना पसंद करें, तो आप यूज करोगे रैदर देन का। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनेगा, आई वुड रैदर डाई, मैं मरना पसंद करूंगा, देन बैग, भीख मांगने से, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। ये सेंस निकल के आ रहा है हमारे इस सेंटेंस में। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, उसने दया की भीख मांगने के बजाय इस्तीफा दे दिया। यानी कि उसने दया की भीख नहीं मांगी, उसने अपना क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर भी हमने रैदर देन का यूज किया है। देखिए दोस्तों किस तरीके से हमने इस सेंटेंस को बनाया है, ही रिजाइंड, उसने इस्तीफा दे दिया, रैदर देन बेगिंग मर्सी, दया की भीख मांगने के बजाय। उसने दया की भीख मांगने के बजाय क्या किया, अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसने दया की भीख नहीं मांगी। तो इस तरीके से जब आपका सेंटेंस हो तो आप वहां पर रैदर देन का यूज करके उस सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, उसने पढ़ाई की अपने दोस्तों के साथ खेलने के बजाय। तो हमारा ये सेंटेंस किस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम इस सेंटेंस को, उसने अपने दोस्तों के साथ खेलने के बजाय पढ़ाई की। उसने अपने दोस्तों के साथ खेलने के बजाय पढ़ाई की। तो आप इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हो, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। पहले आप यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए, ही स्टडीज, उसने पढ़ाई की, रेदर देन के बजाय, प्लेइंग विद फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ खेलने के बजाय उसने क्या की, अपनी पढ़ाई की। आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं, ही रेदर स्टडी, उसने पढ़ाई की, देन प्लेइंग विद फ्रेंड, मित्रों के साथ खेलने के बजाय, यानी दोस्तों के साथ खेलने के बजाय उसने क्या किया, पढ़ाई की। तो जब आप एक काम को करना पसंद ना करें, एक काम को करना पसंद करें, तो आप वहां पर रेदर देन का यूज कर सकते हो। जब दो चॉइस हो आपके सामने, उसमें से आप एक को ना करना चाहते हो और दूसरे को करना चाहते हो, तो आप वहां पर रेदर देन का यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको अपने सेंटेंसों में रेदर देन का यूज करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।